और बात हो रही है विजय पर्व की। देश भर में आज विजयदशमी का त्योहार पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। विजयदशमी का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन दशानन रावण का पुतला जलाकर लोग बुराई के अंत की खुशी मनाते हैं। सनातन संस्कृति में मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर अनेक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर एक पोस्ट उन्होंने किया है और इसमें पीएम ने कहा कि देश भर के मेरे परिवारजनों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व नकारात्मक शक्तियों के अंत के साथ ही जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश लेकर आता है। ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। देश भर में इसको लेकर के धूम देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों पर तैयारियां हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन माना जाता है कि भगवान श्री राम ने दशानन रावण का वध किया था और ये मान्यता है कि आज के दिन जो भी भक्त सच्चे हृदय से, क्योंकि आपको मालूम है कि नवरात्रि का त्यौहार भी है, तो माता भगवती की पूजा होती है, प्रभु श्री राम की पूजा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं और देखिए ये तैयारियों की तस्वीर है। और शाम में हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग जगहों पर देश भर में प्रमुख जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर किस तरीके की तस्वीर आज निकलकर सामने आती है। अलग अलग जगहों पर मेलों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचेंगे। वहां पर वो रावण का पुतला फूंकेंगे, वो एक संदेश देंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि जीवन में अच्छाइयों को अपनाने का ये पर्व है, ये अच्छाई की जीत का पर्व है और ये बताता है कि बुराई चाहे जितनी भी हो उसका अंत एक ना एक दिन ज़रूर होगा। विशाल दशहरा महोत्सव, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि इसको लेकर के कैसी तैयारियां की गई है और शाम के वक्त में जब वो तस्वीरें सामने आएगी, वो भी भारत 24 आपको दिखाएगा, जब देश भर में रावण का वध किया जाएगा। और ये बुराई का वध है। ये बताता है कि चाहे अच्छाई चाहे कितनी भी चुनौतियों से गुजरे, लेकिन एक न एक दिन बुराई का अंत करके अच्छाई की जीत ज़रूर होती है। आप इन तस्वीरों में देखें देश के अलग अलग हिस्सों में और किस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आती है। हम आपको आगे तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लेकिन ये कांगड़ा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, माता भगवती की पूजा अर्चना करते हुए। और आज का दिन तो 2 मायनों में उनके लिए भी खास होगा, क्योंकि आज तो विजयदशमी है, लेकिन अनुराग ठाकुर का आज जन्मदिन है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। और ऐसे में क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं, यहाँ पर उन्होंने अपने दिन की शुरुआत कैसे माता भगवती के आशीर्वाद के साथ लिया है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि पूजा अर्चना में लीन और बेहद खास हो जाता है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर के कंधों पर भी है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के तौर पर भी और केंद्रीय खेल मंत्री के तौर पर भी। और जब भी वो अपने होम स्टेट हिमाचल जाते हैं तो वहाँ पर एक अलग ही लगाव है। जाहिर है कि वो होम स्टेट है, तो ऐसे में उनका रंग अलग ही यहाँ पर नज़र आता है। और अब क्योंकि हिमाचल में वो मौजूद है और कांगड़ा की जब हम बात करते हैं तो ये जो देवी मंदिर है वो बहुत विख्यात है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ज्वाला जी मंदिर में इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पूजा अर्चना कर रहे हैं, ज्वाला माई से वो आशीर्वाद ले रहे हैं। जन्मदिन की पूजा करते हुए आपको इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हिमाचल प्रदेश से लाइव तस्वीरें, जहाँ पर आपको केंद्रीय मंत्री नजर आएंगे और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करवाते हुए तमाम पुजारियों को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ज्वाला देवी मंदिर की एक अलग मान्यता है, एक अलग इतिहास है और ये शक्ति पीठ है, जहाँ पर हर कोई दूर दूर से यहाँ पर पहुँचता है। और कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से ज्वाला मंदिर में जोत जलाता है, माता की पूजा अर्चना करता है, माँ भगवती उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और ये देखिए, ये केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बच्चों को प्रसाद वितरित करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए जन्मदिन के मौके पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सब परिवार वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये लाइव तस्वीरें और यहाँ पर हवन पूजन करते हुए मंत्री अनुराग ठाकुर। झूठ पर सच्चाई की जीत, और इसी से हम प्रेरणा लेकर सब आगे बढ़े। और मैं देशवासियों को अपनी ओर से
विजयदशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मां ज्वाला जी के दरबार से यही कहूंगा कि हमारा देश आगे बढ़ता रहे, मेरा प्रदेश हिमाचल प्रदेश भी खूब तरक्की करे और माता ज्वालामुखी की आशीर्वाद हम सब पर बने। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश जो देवी देवताओं का स्थान है, वहाँ पर माँ चिंतपूर्णी हो, ज्वाला जी हो, ब्रजेश्वरी देवी हो, चामुंडा देवी हो, नैना देवी हो, सभी देवियों का हम सब पर आशीर्वाद बना रहे। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए, और आज क्योंकि उनका जन्मदिन है तो ऐसे में उनको भी बधाइयां लगातार मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, और ये उन्होंने जिक्र किया है अपने इस ट्वीट में कि किस तरीके से ऊर्जा के साथ वो भारतीय खेल जगत में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। युवा शक्ति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ ऊपर वाले से कामना करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के लिए कि वो स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और पहली तस्वीर अब से कुछ देर पहले की, जब ज्वाला जी मंदिर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूजा अर्चना की, मां ज्वाला देवी से आशीर्वाद लिया, और इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश तो देवभूमि है, यहाँ पर मां का विशेष आशीर्वाद है। तो ऐसे में उन्होंने माता से प्रार्थना की है कि देश और प्रदेश का विकास हो और इसी तरीके से हिमाचल और देश आगे तरक्की करता रहे, ये उन्होंने कामना की है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। और अगर हम बात करें केंद्रीय कैबिनेट में, तो सबसे फिट मंत्री के तौर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को जाना जाता है, और हमेशा जो उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए केंद्रीय खेल मंत्री के तौर पर जो कदम उठाए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये ट्वीट करते हैं तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे उनके नेतृत्व में लगातार खेल जगत में भारत आगे बढ़ रहा है। तो आज देखिए विजय पर्व है और हर कोई शुभकामनाएं देता हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है, जिसमें वो लिखते हैं कि यतो धर्मस्ततो जय। आगे उन्होंने लिखा कि धर्म और न्याय की विजय के महापर्व विजयदशमी की प्रदेश वासियों, भक्तों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और ढेरों मंगल कामनाएं। ये महापर्व सबके अंतस में धर्म, सत्य, अच्छाई और न्याय की स्थापना के लिए अथाह प्रेरणा भरे यही कामना है। जय श्री राम। ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए उन्होंने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, श्रद्धालुओं को, भक्तों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। तो देश भर में विजयदशमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और ये बताया कि आखिरकार ये जो विजय पर्व है इसके मायने क्या है। लेकिन आपको ये बताते चले कि दशहरे के मौके पर किस तरीके से लोगों में गजब का उत्साह है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो आपको हम बताते हैं, क्योंकि देश भर के मेरे परिवारजनों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने आगे लिखा कि पावन पर्व नकारात्मक शक्तियों के अंत के साथ ही जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश लेकर आता है। ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट किया है और इसके जरिए उन्होंने देशवासियों को संदेश दिया, देशवासियों को बधाई दी। और आज तो खबर ये भी है कि दिल्ली के प्रसिद्ध रामलीला मैदान में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस दौरान रावण वध करेंगे। ये कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली, पंचकुला, शिरडी, नागपुर, उधमपुर, पटना, हुबली, श्रीनगर, जयपुर, जबलपुर। ये तस्वीरें ये बताती है कि देशवासियों में कितना गजब का उत्साह है त्यौहार को लेकर के। विजयदशमी का ये पावन पर्व और विजय पर्व के 10 तस्वीरें, जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं, क्योंकि शाम का वो वक्त होगा जब यहाँ पर
लंकापति रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ का जो पुतला है वो दहन किया जाएगा और बहुत ही धूमधाम के साथ इसे मनाया जाता है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कैसी तैयारी है वो आप देख रहे हैं। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर भी यहाँ पर तैयारियां देखने को मिली और खुद क्योंकि मोहन भागवत भी वहाँ पर मौजूद है, आपने संबोधन भी उनका सुना। धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। दशहरे के मौके पर नागपुर में आरएसएस की तरफ से विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। विजयदशमी उत्सव के मौके पर आरएसएस के सदस्यों ने नागपुर में पथ संचलन का आयोजन किया। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संगठन के संस्थापक केबी हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और गायक शंकर महादेवन भी मौजूद रहे। विजयदशमी रैली को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों ने हमारे देश की विविधता में एकता का अनुभव किया। उन्होंने आगे कहा कि समस्याओं को सुलझाने के लिए दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। दानवता पर मानवता की पूर्ण विजय का ये जो विजय पर्व अपना विजयादशमी है, इस वर्ष की विजयादशमी में भी हम ये अनुभव कर रहे हैं। ऐसा अनुभव देने वाले कई प्रसंग हमने अभी अभी अनुभूति में हमारे लाए हैं। मोहन भागवत को अभी आपने सुना और कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आरएसएस की दशहरा रैली, पथ संचलन का आयोजन और विजयदशमी पर शस्त्र पूजा, क्योंकि आप हर साल देखते हैं तो वो वही तस्वीर इस बार भी निकल करके सामने आई है और इस दौरान आरएसएस प्रमुख ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान